नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। भारत की स्पेस में पेट्रोल पंप लगाने, दवाइयां बनाने की तैयारी हुई तेज। पीएम मोदी से मिले स्पेस स्टार्टअप के 20 फाउंडर। स्पेस में कचरा हटाने वाले रोबोट और हवा में तैरती दवाइयों का प्लान हुआ तैयार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का रूस का दौरा। जयशंकर ने की भारत रूस अंतर सह सरकारी आयोग बैठक की सह अध्यक्षता। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात कर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में बीजेपी की दूसरी मीटिंग पर लगा विराम, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की है बड़ी बैठक। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति को दिया गया अंतिम रूप। जेनजी से संपर्क के लिए बीजेपी का नया प्लान हुआ तैयार। बीजेपी अब जेनजी के बीच संपर्क अभियान शुरू करेगी। अभियान के लिए कमेटी बनाई गई है। स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष संघवी और ओपी चौधरी कमेटी में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले, अगले चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी का सुपड़ा कर देगी साफ। मिड डे मील रसोइयों और कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में छात्राओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी ली है। प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं से मिले हैं योगी आदित्यनाथ। मिड डे मील और रसोइयों को दी गई जानकारी। वाराणसी में यामानशी गवर्नर ने की काशी विश्वनाथ के दर्शन, जहां विश्व की शांति की प्रार्थना कर देखा भव्य आरती का नजारा। उत्तर प्रदेश जापान के रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस किया गया। रक्षाबंधन पर महिलाओं को योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। योगी सरकार की ओर से 27 अगस्त से 28 अगस्त तक मुफ्त बस यात्रा की घोषणा। साथ में एक सहयोगी भी कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कंवर समाज को दी है 70 लाख की बड़ी सौगात। कंवर समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए विष्णुदेव साय। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कानपुर में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बोले, प्रधानमंत्री का फोकस बच्चों के सर्वांगीण विकास पर रहेगा। 2027 में बीजेपी की जीत का दावा। साथ ही राहुल गांधी को विशेष अधिकार समिति का नोटिस दिया गया। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ है नोटिस। लोकसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। उत्तराखंड में मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस हुआ जारी, जहां आय से अधिक संपत्ति का है मामला। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। विजिलेंस कोर्ट ने किया तलब। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमार कार्रवाई। श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा में रेड मारी गई है। आतंकियों को पनाह देने वाले आरोपों की जांच जारी। दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर हमला किया गया। ईंट डंडों से हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। आरोपी पर 5 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज। 4 साल से छोटे बच्चों के लिए सर्दी जुकाम की दवा पर रोक लगा दी गई है। बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए सरकार का फैसला। चौबीस राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट हुआ जारी। आईएमडी ने जारी की है चेतावनी। कुछ जिलों में भारी बारिश से स्कूल रहेंगे अब बंद। हरिद्वार में लगातार बारिश से रानीपुर मोड़ समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हुई हैं। जल जमाव से राहगीर और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हैं। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मुरादाबाद में बढ़ा गंगा का जलस्तर। अलर्ट पर आई प्रशासन की टीम। बाढ़ चौकियों को तैयार किया गया। नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की पैनी नजर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच चुका है। पानी अब शहर की गलियों की ओर बढ़ रहा है। वरुणा नदी भी उफान पर। रायपुर के आईजीकेवी में कीट विज्ञान का प्रश्न पत्र परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच गया है। परीक्षा रद्द कर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा परीक्षा होगी। रायपुर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल। चोरी की एक्टिवा से स्नैचिंग की वारदात को देते थे अंजाम। बिलासपुर में सरकारी गौधाम में गौवंश की मौत से मचा हड़कंप। गौ सेवकों ने क्षमता से ज्यादा गौवंश रखने का आरोप लगाया। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का भी दावा किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल और चोरी की एक्टिवा बरामद की है। बरामद सामान की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में कई वारदातें कबूल की। राजनांदगांव में भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ी परेशानी। महारानी स्कूल से स्टेशन मार्ग पर भारी वाहनों की नो एंट्री व्यवस्था बेअसर। तय समय के बावजूद दिन में भी भारी वाहन दौड़ रहे हैं। राहगीर और स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी, हादसे का खतरा बना हुआ है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजनांदगांव के बाजारों में रौनक एक बार फिर से देखने को मिली। दुकानों पर रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां सजी हुई हैं। बच्चों के लिए कार्टून और लाइट वाली राखियां खास पसंद बनी हुई है। पारंपरिक से लेकर मॉडर्न डिजाइन की राखियों की भरमार। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार नजदीक आते ही बिक्री बढ़ने की उम्मीद। रायपुर में शक्कर की कीमतों ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता। 20 दिन में दाम करीब 20 रुपए बढ़े हैं। 45 से बढ़कर चीनी 65 रुपए किलो के पार। तीज त्योहारों के बीच चीनी महंगी होने से मिठाई के दाम बढ़ने का असर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक परिस्थितियों को वजह बताया। देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग हुआ गिरफ्तार। जहां रायपुर पुलिस ने वॉश गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1.13 करोड़ की ठगी मामले में गैंग पर शिकंजा कसा गया। पेपर लीक मामले में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। दुर्ग के प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हजारों रुपए में प्रश्न पत्र छात्रों को बेचे जाने का है आरोप। एंडोस्कोपी कैमरे में स्कैन किए गए लिफाफे। चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 125 दिनों में 48 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। जहां यमुनोत्री में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6 लाख के पार। साथ ही उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बड़ी बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर पर की गई है चर्चा। 15 लाख से अधिक नोटिसों की सुनवाई हुई पूरी। जहां 9 वरिष्ठ अधिकारियों की रही तैनाती। मसूरी में फिर धंसी एक बार फिर से सड़क। पानी वाले बांध पर भूस्खलन से सड़क पर बड़ा हिस्सा धंसा। जहां मलबा हटाकर मार्ग को खोल दिया गया। सुरक्षा के चलते भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद। डोईवाला के लच्छेवाला टोल प्लाजा पर फिर हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा की दूसरी लेन पर जा घुसा। गनीमत ये रही कि आगे कोई वाहन नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टला है। लगातार हादसों से टोल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही मसूरी माल रोड पर गिरा एक पेड़। बारिश के बीच होटल की छत पर गिरा पेड़। हादसे में होटल की छत कार को नुकसान पहुंचा। रुड़की में पुलिस बदमाश की मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। 2 बदमाश हुए फरार। जहां अमन हत्याकांड में 3 लोगों के शामिल होने का खुलासा हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बीएलओ और बीएलए 2 को धमकाने का है गंभीर आरोप। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में उत्तराखंड हिमालय राज्यों से आगे हैं। जहां 5 साल में स्थापित किए गए 221 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, 84 फास्ट और 137 स्लो चार्जर शामिल। रुड़की में एनईपी लागू करने को लेकर विश्वविद्यालयों को रोडमैप के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर फोकस। इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम का हुआ आगाज। वंदे मातरम से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तरकाशी में एसआईआर प्रक्रिया में आई और भी तेजी। 63,428 नोटिस वितरित किए गए हैं। अब तक 46,723 मामले की सुनवाई पूरी हुई है। एरर लेस एंट्री हटाने पर फोकस। साथ ही देहरादून में तेज बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर। तमसा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। जहां लोगों से सावधानी बरतने की जा रही है अपील। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुल्तानी रंग देखने को मिला। 116वें मुल्तान ज्योत महोत्सव का हुआ आयोजन। दूध की होली से दिया गया स्वच्छता का संदेश।
चमोली के स्नो बाउंड गांव में जनगणना हुई शुरू, जहां 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा। पोर्टल पर करीब 40 सवाल भर सकेंगे नागरिक। चमोली के ज्योतिर्मठ में 12 दिन बाद मिला लापता जवान का शव, जहां धौलीगंगा किनारे शव बरामद हुआ है। बारिश के चलते लापता हुआ था जवान का शव, जहां पर पुलिस ने अब शुरू की है कार्रवाई। हल्द्वानी में सरकारी राशन पर बड़ा एक्शन, सरकारी गोदामों पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। चावल के 2 सैंपल जांच में फेल हुए हैं, राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठे। कुशीनगर में जर्जर दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, दीवार के मलबे में दबा मासूम, जहां गांव में हादसे से मचा कोहराम। अस्पताल पहुंचने से पहले मासूम ने दम तोड़ा। साथ ही कुशीनगर के पकवाईनार में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बस, बाइक सवार को बचाने से हुआ हादसा, जहां बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। कुशीनगर के बैतालपुर रजवाहा नहर में तैरता हुआ मिला एक युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। हत्या कर शव फेंकने की हो रही आशंका, जहां शव की पहचान में जुटी है पुलिस। पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक परिसर में 565 दिव्यांगजनों को मिलेंगे उपकरण, जहां दिव्यांगों को बांटी जाएगी ट्राईसाइकिल। बीसलपुर बिलसंडा के दिव्यांगों को मिलेगा लाभ। बस्ती में 2 नाबालिगों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। पहले की मौत होने के बाद दूसरे की भी तबीयत बिगड़ी, जहां नशीला पदार्थ खाने की जताई जा रही आशंका। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। बागपत में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद को मारी गोली, 27 साल का व्यक्ति हुआ घायल। घायल को जिला अस्पताल मेरठ में किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में अवैध तमंचे संग हिस्ट्री शीटर हुआ गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद, जहां पुलिस की पकड़ में आया 12 से ज्यादा मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर। अंबेडकर नगर में से हटाए गए हैं चेयरमैन ओमकार गुप्ता पद। शिकायतों के बाद चेयरमैन पर हुई बड़ी कार्रवाई, पद से हटाने के बाद नगर पंचायत की सियासत गरमाई। मिर्जापुर में स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, जहां आरपीएफ जीआरपी की चेकिंग में पकड़ाया संदिग्ध विदेशी। दस्तावेजों की जांच कर रही है एजेंसी। बदायूं में 12 युवकों की दबंगई से मचाया हड़कंप, घर से युवक को जबरन ले जाने का है आरोप। कई बाइक पर सवार युवकों ने मचाया तांडव, दबंगई के सामने बेबस दिखे मोहल्ले के लोग। मुरादाबाद में तेंदुओं के आतंक के बीच वन विभाग सक्रिय, रेस्क्यू हुआ दूसरा तेंदुआ, जहां लोगों ने अब राहत की सांस ली है। अब तक 8 तेंदुओं को रेस्क्यू किया गया। बिजनौर में लेखपालों की ट्रैप कार्रवाई पर संघ ने खोला मोर्चा, जहां विजिलेंस कार्रवाई के खिलाफ लेखपाल संघ ने उठाई आवाज। लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बदायूं में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बैंक कर्मचारी की बाइक लेकर चोर हुए फरार, बैंक के सामने खड़ी थी बाइक। बदायूं से ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का मामला है सामने, बायोमेट्रिक से हुआ बड़ा खुलासा। सुनील की जगह फिरोज दे रहा था टेस्ट, जहां बायोमेट्रिक चेकिंग पकड़ा गया फर्जी ड्राइविंग टेस्ट। कानपुर में झूलेलाल जयंती के जुलूस को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासनिक अमला। जुलूस के रूट में बदहाली पर मंडल आयुक्त ने निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं के लिए सड़कें होंगी तैयार। मुरादाबाद में 97 करोड़ के कायाकल्प से बदली है सरकारी स्कूलों की तस्वीर, जहां सरकारी स्मार्ट स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे दी है। साथ ही सरकारी स्कूलों में बने आधुनिक शिक्षा केंद्र। कानपुर में त्योहारों से पहले खोया मंडियों में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 450 किलो दूषित खोया नष्ट किया। साथ ही खोया मंडियों में सघन जांच जारी, 19 नमूने लिए गए। ललितपुर में बारिश से पाली थाना परिसर बना ताला, जहां आपको बता दें कि थाना परिसर में भरा पानी, फरियादी बेहाल, पानी से होकर थाने पहुंचने को है मजबूर। फिरोजाबाद में 2 यूट्यूबर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। सरकारी ट्रॉमा सेंटर के सामने 2 यूट्यूबर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। नोएडा में साइबर ठगों ने 4 लोगों को बनाया अपना निशाना, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग दंपति से ठगी का मामला आया सामने। फर्जी एटीएस अधिकारी बनकर 18 लाख रुपए की ठगी। हरदोई में तालाब किनारे 33,000 वोल्ट के पोल बन रहे हैं, बड़ा खतरा। कमजोर बिजली पोल से हादसे का मंडरा रहा है खतरा, बिजली विभाग पर उठ रहे सवाल।
रबीउल अव्वल को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी हुई जारी। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस में शामिल होने की अपील की है। निर्धारित रास्तों के इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। गंगा किनारे गांव में 3 फीट तक भरा है पानी। 6 गांव के रास्ते जलमग्न हुए हैं। प्रशासन की टीम ने गांव का निरीक्षण किया। बरेली में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी जोरदार तरीके से टक्कर। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। संडीला स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर 3 लोग हुए घायल। ट्रेन से उतरते समय एक ही परिवार के 3 लोग गिरे हैं। हादसे में महिला को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। केजीएमयू के बाहर डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी। 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की हो रही मांग। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। रिश्तेदारी में आया था युवक। हादसे से मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में एटीएस ने म्यांमार नागरिक को पकड़ा है जहां फर्जी दस्तावेज रखने का आरोप है। साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 मोबाइल और सिम बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले रायबरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर के अलग अलग मार्गों पर हटाया गया अवैध कब्जा। लखनऊ में यूजीसी कानून के विरोध में हुआ प्रदर्शन। कानून वापस लेने की मांग को लेकर जुटे हैं लोग। प्रदर्शन में सवर्ण समाज ने भी हिस्सा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संदिग्ध कार से पकड़े गए युवक और युवती वीसी लॉज के पास कार में मिले दोनों। पुलिस ने जांच की शुरू। त्योहारों से पहले खोए में मिलावट पर बड़ा प्रहार। कानपुर देहात में 24 टीमों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच के लिए भेजे गए 28 नमूने। मिलावटी सामग्री भी जब्त की गई। कानपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के घर में चोरी हुई है। ताला तोड़कर नकदी जेवर समेत 15 लाख का माल किया साफ। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बुलंदशहर में डाक कावड़ियों को अज्ञात वाहन ने रौंदा है जहां हादसे में 5 कावड़िए घायल हुए। गुस्साए कावड़ियों ने किया हंगामा। पुलिस के आश्वासन के बाद शांत हुए कावड़िए। ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम बोला। हॉर्मूज तभी खुलेगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा। ट्रंप ने हॉर्मूज को बताया था अमेरिकी इलाका। जापान में आया 5.9 की तीव्रता का तेज भूकंप। भयानक झटकों से दहली राजधानी टोक्यो जहां कई इलाकों में महसूस हुए तेज झटके। कुल 23 लोग हुए घायल। साथ ही ओडिशा के पास डूबा चीनी क्रू वाला जहाज। 24 लोग थे सवार। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडियन ऑयल की अल्जीरिया की कंपनी सोनाट्रेक से एलपीजी डील पर मुहर लगी है। 2027 से हर महीने 55,000 टन मिलेगी अब गैस। खाड़ी देशों से निर्भरता होगी कम। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या। 19 साल की बेटी के सामने लुटेरे ने पिता को मारी गोली। बेटी दुकान में थी मौजूद जहां आरोपी की तलाशी कर रही है पुलिस। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर की शानदार वापसी। जहां दूसरे टेस्ट में हराया 51 रन से जीत हासिल की है। साथ ही स्टार्क ने 10 विकेट लिए। हैदराबाद में फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट में बड़ा हादसा हुआ। साउंड बॉक्स सेटअप गिरने से 2 छात्र हुए घायल। मंच पर मौजूद थे एक्टर यश। वहीं नहीं थम पा रही है एक्टर गोविंदा की कंट्रोवर्सी। जहां दूसरी शादी के दावे पर उनके मैनेजर ने किया इनकार। झूठी खबरों को लेकर नोटिस जारी। 53 साल की अर्जुन रामपाल ने रचाई दूसरी शादी। अर्जुन रामपाल ने 14 साल की छोटी गर्लफ्रेंड ग्रेबेलिया से शादी की है। रजिस्टर कराई है। साथ ही दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। तापसी पन्नू के बयान पर भड़की कंगना रनौत। कहा कि बी ग्रेड फिल्म के लिए सस्ती कॉपी ने सारी हदें पार कर दी है। तापसी और कंगना ने एक दूसरे पर दिया था मतभेद को लेकर बड़ा बयान। और चलिए नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।